सैनिक बाहुल्य प्रदेश उत्तराखंड में अग्निपथ योजना को लेकर लड़कियों में भी क्रेज दिखने लगा है। अग्निवीर के तौर पर लड़कियों के लिए भी रास्ते खुलने से एक तरफ जहां पूर्व महिला अधिकारी इसे ऐतिहासिक फैसला मान रहे हैं। जिस प्रदेश में हर घर का कोई न कोई सदस्य सेना में अपना योगदान दे रहा है, वहां अग्निवीर को लेकर प्रदेश की लड़कियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। डिफेंस सर्विसेज में जाने की तैयारी कर रही लड़कियों के मुताबिक अग्निवीर एक ऐतिहासिक फैसला है। मेरे हिसाब से तो ये गरीब लोगों के लिए सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि उन लोगों के पास पैसा तो होता नहीं है, तो फिर वो लोग 4 साल जॉब करके अगर उन्हें अपना फ्यूचर बनाना है तो वो उससे पैसा कमा के फिर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। थोड़ा है कि चीज़ें क्लियर नहीं है, जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो एकदम से लड़कियां भी नहीं बोल सकती कि हम ये करेंगे वो करेंगे। मतलब चीज़ें पूरी क्लियर होनी चाहिए कि कल को हमारे फ्यूचर के लिए भी हमारा कुछ स्टेबिलिटी रहे कि हाँ हम मतलब है स्टेबल अपनी जॉब या समथिंग ऐसा कुछ कि इंडिपेंडेंट तो है ही, बट ये होना चाहिए कि एक टिकाऊ चीज़ें भी तो होनी चाहिए। बट 4 साल के लिए है, बट उसके आगे भी सरकार को बताना चाहिए। वहीं सैन्य फोर्सेस से जुड़ी महिलाओं का मानना है कि सेना में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को शामिल करने का फैसला अच्छा है और प्रबंधन भी इसी के अनुरूप होना चाहिए। साथ ही अग्निवीर में लड़कियों के लिए नए नियम भी बनाए जाएंगे। अभी तक जो महिलाएं रही हैं फौज में वो ऑफिसर काडर में रही हैं। ये पहली बार बिलो ऑफिसर काडर की बात हो रही है, तो इसमें भी अगर एक तरफ से गौर देना पड़ेगा कि ये सेलर, जैसे नेवी ने बोला कि वो सेलर्स को ले रहे हैं, ऑफिसर के नीचे के तबके के लोगों को ले रहे हैं, और एयरफोर्स का भी और आर्मी का भी ये क्लैरिटी आनी है कि अगर ये अग्निवीर लेंगे तो ये ऑफिसर काडर नहीं होगा, ये पहली बार होंगी जो महिलाएं जो ऑफिसर के नीचे रहेंगी। सेना में अधिकारी स्तर के साथ दूसरी कैटेगरी में भी महिलाओं को समान अधिकार देने का फैसला लोगों को पसंद आ रहा है और इससे देश को आने वाले वक्त में बड़ा फायदा होगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। वहीं अग्निपथ योजना को लेकर सीएम योगी ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा है कि युवाओं के लिए एक स्वर्णिम अवसर है, युवा किसी के बहकावे में ना आए। अग्निवीरों को पुलिस सेवा में वरीयता दी जाएगी। अग्निवीर राष्ट्र की अमूल्य निधि होंगे। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट में लिखी हैं। वो ट्वीट भी इस वक्त स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। वही अग्निपथ योजना को लेकर कई तरह की अफवाहें फैलाने की भी कोशिश हो रही हैं। हम आपको बताते हैं अग्निवीरों से जुड़े हुए क्या मिथक सामने आ रहे हैं और हकीकत दरअसल क्या है। अग्निवीरों का भविष्य क्या सुरक्षित है, यह सवाल इस वक्त उठाया जा रहा है। सच यह है कि फाइनेंशियल पैकेज, बैंक लोन मिलेगा, 12वीं क्लास लेवल का सर्टिफिकेट लगेगा, ब्रिज कोर्स की सुविधा होगी, सीएपीएफ और पुलिस में प्राथमिकता मिलेगी। अफवाह ये कि युवाओं के लिए अवसर कम होंगे, पर सच क्या है, युवाओं के लिए अवसर बढ़ेंगे, अग्निवीरों की संख्या बढ़ेगी। मिथक नंबर 3, रेजिमेंट की एकजुटता कम होगी, लेकिन सत्य यह है कि रेजिमेंट की एकजुटता बढ़ेगी। श्रेष्ठ अग्निवीरों का रेजिमेंट में सिलेक्शन होगा। अफवाह नंबर 4, सेना की कार्यक्षमता पर असर होगा। सच ये है कि कई देशों में यह सिस्टम लागू है। पहले साल अग्निवीरों की संख्या सेना में सिर्फ 3% होगी। सेना में भर्ती के लिए अनुभवी कैंडिडेट्स भी मिलेंगे। मिथक नंबर 5, 21 साल के युवा सेना के लिए कम भरोसेमंद होंगे। सच ये, कई देशों की सेना युवाओं पर निर्भर है। अग्निवीरों में युवाओं और अनुभवियों का समावेश होगा। मिथक नंबर 6, अग्निवीर समाज के लिए खतरा। सच ये, अग्निवीर हमेशा देश के प्रति समर्पित रहेंगे। सेना से रिटायर होने वाले हमेशा समाज के रक्षक होते हैं।